दोस्तों आपको ई कंसल्टेंसी पे एनजीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती है एंड गवर्नमेंट की जितने भी लीगल रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बिजनेस लाइसेंसेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड होता है, जिससे एनजीओज को 3 करोड़ रुपए तक की फंडिंग मिलती है जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उससे रिलेटेड अवेयरनेस करने के लिए। तो बेसिकली आपको मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं सीबीआईसी की इस योजना के बारे में। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपका जितने भी क्वेरीज हैं वो सभी सॉल्व हो पाए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलिए सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपको कितनी फंडिंग मिलती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सैंक्शन होते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड है उसके बारे में। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी 2023। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि आखिर सीबीआईसी के कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो कि ये ग्रांट इन एड प्रोग्राम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये बेसिकली जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको गवर्न करता है। अब यहाँ पे जो हमारा जीएसटी है उससे रिलेटेड आपको अवेयरनेस प्रमोशंस करने होंगे। अब बेसिकली जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो जीएसटी है, जो हमारे इंडिया का वन टैक्स है, वन टैक्स वन नेशन है, उसको प्रमोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो रूरल एरियाज़ हैं और बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे एरियाज़ हैं जो जहाँ पर लोगों को जीएसटी के बारे में आज तक मालूम ही नहीं है। बहुत सारे बिजनेसमैन उसके क्राइटेरिया में आते हैं बट डरते हैं, उन्हें नॉलेज ही नहीं है कि उनके लिए आखिर सच में ये बेनिफिशियल है या उनके लिए घाटे वाला सौदा है। तो ये सब चीज़ें उन्हें आपको अवेयर करनी है, उनको लीगल राइट्स के बारे में बताना होता है। तो जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड है वो बेसिकली जो कंज्यूमर्स हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको अवेयर करने के लिए ये जो योजना है इसलिए बनाई गई है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के बारे में, तो अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, चाहे वो सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जो मिनिमम 3 साल पुरानी हो और नीति आयोग में रजिस्टर्ड हो, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल होगी इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूं, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आती है वहां पर पोस्ट करता रहता हूं। जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, जो भी आरएफपीज आती हैं, वहां पे आपको डायरेक्टली आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेंगी, तो उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि आखिर जो ये फंडिंग मिल रही है आपको आखिर क्यों मिल रही है, क्या पर्पज है इस प्रोग्राम का। तो बेसिकली आपको जीएसटी के बारे में अवेयरनेस फैलाना, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, बिजनेसेस हैं, उनको बताना है कि भाई जो जीएसटी होता है उसके फायदे क्या होते हैं, उसको किस तरीके से वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। ओवरऑल जो इसका बेसिक पर्पज है वो जीएसटी को प्रमोट कर एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, बिजनेसेस इन सबको बताना है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उनके राइट्स हैं, किस तरीके से वो अपने बेनिफिट्स, अपने बिजनेस को बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो इस स्कीम में सिर्फ और सिर्फ आपको इनोवेटिव प्रोग्राम्स ही सबमिट करने हैं, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक हैं। इनोवेटिव का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोग्राम्स जो रियलिस्टिक। अब यहाँ पर आप पायलट प्रोजेक्ट्स भी दे सकते हैं। कुछ मैं एग्जांपल्स देकर के आपको बताऊं तो आप रूरल एरियाज में जीएसटी सुविधा केंद्र ओपन करवा सकते हैं, आप एक एफएम चैनल ओपन करवा सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी से ही रिलेटेड होगा, आप एक पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जीएसटी फाइलिंग और उससे रिलेटेड कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाए। और बहुत सारे इस तरीके के आइडियाज, जैसे वर्कशॉप हो गए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, अलग अलग कॉलेजेस वगैरह में जा करके बड़े एमएसएमईज की बड़े एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स को इनवाइट करके आप सेमिनार एंड वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करवा सकते हैं। और इस चीज का ध्यान रखिएगा, चाहे आप प्रोजेक्ट खुद से सबमिट करें या हमारे थ्रू, तो आपके प्रोग्राम इनोवेटिव होना चाहिए। और आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे डिस्कस करना चाहते हैं तो आपकी जो स्क्रीन पर नंबर है आप उससे कॉन्टेक्ट करके हमसे प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितनी फंडिंग मिलने वाली है, कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस डिपार्टमेंट आपको
देता है। तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 3 करोड़ रुपए है, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए जो 2 से 3 साल तक के होते हैं। और जो इसका सबमिशन मोड है वो ऑनलाइन है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पे उसी की रिक्वायरमेंट होने वाली है। जैसे कि आपका आरसी, बायलॉज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन का नंबर, ठीक है, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो प्रोजेक्ट हेड हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, एंड लास्ट 3 इयर्स का ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है अगर आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं, इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे प्रोफेशनल सपोर्ट भी ले सकते हैं। जो आपकी स्क्रीन पर नंबर है उस पर आप हमारी टीम से कनेक्ट होकर के हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें हम आपको फ्यूचर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल डिपार्टमेंट में प्रोफेशनली बना करके सबमिट करवाते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।